इस हल्के के दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के आपके अपने भाई, अपने बेटे, मेरे बहुत ही अजीज अभिमन्यु पूनिया जी, और पंजाब से आए हुए मेरे दोस्त पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेणवा जी, और दिल्ली से पधारे हुए हरियाणा से संबंधित मेरे बहुत ही अजीज अजय चिकारा जी, सम्मानित मंच, पत्रकार, छायाकार साथियों और सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पे पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। लंबी बात ना करते हुए मुद्दे के कहने को तो ये आम चुनाव है, पर ये इस बार आम नहीं, बहुत खास चुनाव है। और ये लड़ाई इस बार राज बदलने की नहीं है, रिवाज बदलने की है। क्योंकि राजस्थान में हमेशा एक परंपरा रही, हर 5 साल बाद राज बदलने का काम करती है इस प्रदेश की जनता। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके का माहौल है, और इस बार राज नहीं बदलेगा, इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। और जिस तरीके से पिछले 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विकास के कार्य करके इस विकास की गाड़ी को चलाकर चौथे गियर में लाने का काम किया है, इस चुनाव में आप दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाकर इस राजस्थान के इस विकास की गाड़ी को 5वें गियर में लगाने का आप काम करेंगे, ताकि जो ये 7 गारंटी जो राजस्थान पहला प्रदेश है जहां हर जिले पे नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का काम किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और हम क्या चाहते हैं? अगर कांग्रेस का गलती कर ली, जिस तरीके से गाड़ी स्पीड से चल रही हो और सड़क पे स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो गाड़ी को फिर आपको फर्स्ट गियर में लाना पड़ता है। अगर बीजेपी आ गई तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करेगी। जो विकास के काम राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किया है, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, दूसरा मैं एक दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, अभिमन्यु पूनिया ये चुनाव सिर्फ विधायक नहीं बना हो गया। विधायक तो हवा के साथ बन जाया करते हैं लोग। इस राहुल गांधी जी ने आपको, इस संगरिया को एक पहला मौका दिया है नेता चुनने का। नेता बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, विधायक तो बन जाया करते हैं। मैंने पहले कहा, हवा में, हरियाणा में हवा चली, 90 में 85 विधायक बन गए, हालात बने, पर नेता बड़ी मुश्किल से बनता है। युवा साथी है, पृष्ठभूमि है नेता की, NSUI का प्रधान रहा, फिर प्रदेश के अंदर निर्वाचित होकर यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। तो कांग्रेस हाईकमान ने कुछ ना कुछ तो इसके अंदर देखा होगा, खासियत होगी नेता बनने की। तो मैं आप लोगों को गलती मत कर लेना, नेता तो दुनिया बनती है, MLA तो बनते जाएंगे, ये नेता चुनने का मौका है। तो कांग्रेस के हाथ के निशान पे लगाकर अभिमन्यु को मौका दीजिएगा। ये नेता बनने का काम भी करेगा, आपकी सेवा करेगा। अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है, भगवान ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने दिया, तो कम से कम 50 साल तक आपकी सेवा करने का काम करेगा। और दूसरा, मैं डॉक्टर महेंद्र रेणवा जी मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। दिवाली के दिन मैंने इनसे बात कही, मैं कि मेरे एक इंट्यूशन है, अंतरात्मा की आवाज। मैंने अभी राजनीतिक समीकरण और आंकलन तो नहीं किया, पर मेरी अंतरात्मा की आवाज है, इंट्यूशन है मेरी, कभी गलत साबित नहीं हुई।
मैंने डॉक्टर इनवा को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभिमन्यु पुनिया जीत के जाएगा, ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है। और दूसरा एक और मैं उदाहरण दूंगा, इसका नाम भी अभिमन्यु पुनिया ऐसे शुरू होता है और राशि, और मेरा बेटा एमएलए है अमित शाह है जो डवाड़ी से, दोनों की राशि एक है और दोनों की पृष्ठभूमि भी एक है। उसने भी लोकसभा का युवा का चुनाव लड़ा, जीता, फिर प्रदेश के यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, जीता, और पार्टी ने एमएलए की टिकट दी और वो चुनाव जीत के गया। और इसी तरीके से एनएसयूआई का भी चुनाव जीता और प्रदेश के अध्यक्ष का भी जीता, और इस बार हैट्रिक लगाएगा और विधानसभा में जीत के भी जाएगा और राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम जितने जो लोग हैं, हम पार्टी हाईकमान से निवेदन भी करेंगे कि इस युवा साथी को मंत्री बनने का भी मौका दें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें। तो जब गलती मत करना, क्योंकि जहां वोटों से राज बनता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, और इस लोकतंत्र के अंदर ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और 25 तारीख को ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक मौका दिया है कि 5 साल के अंदर एक बार आप जज बनते हो। 25 तारीख को सिर्फ वोटर नहीं होंगे, आप जज होंगे। और जज भी कैसे? दूसरा जो न्याय वाला जज होता है वो तो दूसरों का फैसला लिखता है, आपने अपना फैसला लिखना है। 25 तारीख को बटन दबाकर, सवाल अभिमन्यु का नहीं है, सवाल आपके भविष्य का है। और लड़ाई आज हमारे सामने है, किसानी बचाओ और जवानी बचाओ। और किसानी आज खतरे में है। मेरी युवा बेटी सरपंच अभी बोल रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जो 3 काले कानून फिर लागू होंगे, रद्द नहीं हुए अभी, ठंडे बस्ते में डाले गए, मुअत्तल किए गए हैं। और मोदी जी घास गाए बैठे हैं क्या कहीं ना कहीं दोबारा तीसरी बार आ जाया तो ये 3 काले कानून लागू करेगा और आपकी किसानी खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से नशे का यहाँ पर चलन रहा है, अगर नशे पे अंकुश नहीं लगाया तो आपकी जवानी भी बर्बाद होगी। तो आपके सामने मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़िएगा। किसानी बचाओ, जवानी बचाओ और नेता बनाओ। और नेता बनने का सुनहरा मौका राहुल गांधी ने आपको दिया है। मैं ज़्यादा ना करते हुए आपका पड़ोसी हूँ, भाई चौटाला गांव से संबंधित हूँ। आप लोगों का रोटी और बेटी का हमारा रिश्ता है, कोई सिर्फ वोटों का रिश्ता नहीं। चौटाला के तो मेरे ख्याल में आधे लोग यहाँ व्यापार और धंधा करने आए हैं, तो एक उसके हवाले और एक और आपको एक वोट डालोगे 25 तारीख को। 25 तारीख को एक वोट डालोगे, मैं एक आपके सामने वायदा करके जा रहा हूँ, 25 को एक वोट डालिएगा, 2 विधायक देने का काम करेंगे। राजस्थान में आपकी सेवा भाई अभिमन्यु पुनिया, मेरा बेटा अभिमन्यु पुनिया करेगा। और हरियाणा में भाई कोई किसी चीज की जरूरत हो, कोई सेवा की जरूरत हो, तो आपका भाई डॉक्टर केवी सिंह है और मेरा बेटा अमित शाह है, मेरे आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और पहले मैं भी एक और कहना चाहूँगा, जब अमित को टिकट मिली तब लोग कहते थे कि जी नया है, युवा है। अरे नया और युवा में जो जोश है वो हमें नहीं है। और उसने विधानसभा में साबित कर दिया, हल्के की आवाज को उठाकर डवाड़ी को पहचान देकर। और इस बार हरियाणा के विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम भी उसको मिला है। और ये काम भी अभिमन्यु पुनिया करेगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, संघर्ष किया है, आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। तो मैं एक बार फिर आपका बुजुर्ग होने के नाते, आपका पड़ोसी होने के नाते मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूँगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का वकील होने के नाते मैं एक बार आपको रास्ता दिखाने आया हूँ कि 25 तारीख को हाथ के